प्यारे बच्चों, मेवाड़ के राणा। वैसे तो प्यारे बच्चों, मेवाड़ में राणा का इतिहास रहा है। चाहे हम राणा सांगा की बात करें, राणा कुंभा की बात करें, लेकिन एक राणा जो कि ऐतिहासिक पुरुष रहे, जो कि मुगल बादशाह अकबर के सामने कभी उन्होंने प्यारे बच्चों घुटने नहीं टेका, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्वाभिमानी थे। अपने जीते जी कभी भी उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। ऐसे ही राणा के हैरत अंगेज कारनामे से हमारा मध्यकालीन इतिहास भरा पड़ा है। राणा का एक घोड़ा भी था। प्यारे बच्चों, उस घोड़े का नाम चेतक था। आज हम चेतक की वीरता नामक एक कविता का पाठ करेंगे, जिसके कवि एवं रचनाकार श्याम नारायण पांडे जी हैं। तो आते हैं प्यारे बच्चों, उस घोड़े के हैरत अंगेज कारनामे के बारे में चर्चा करते हैं। सीधी सी बात है, महाराणा की वीरता, साहस, उनका नेतृत्व बिना किसी सहयोगी के सहयोग के कभी पूरा नहीं हो सकेगा। तो प्यारे बच्चों, उस समय चूंकि आज के दौर में तो आप देख रहे हैं 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर्स भी हैं, और ये सब तो आपके रोड ट्रांसपोर्ट पे जो व्हीकल्स मूव कर रहे हैं वो हैं। आप तो बाइसिकल चलाते हैं, आपके पापा 2 व्हीलर में चाहे वो स्कूटर चलाते हो, चाहे मोटरसाइकिल चलाते हो। 3 व्हीलर में भी आप देखते हैं, आप टेम्पो का सहारा लेकर के स्कूल जाते हैं। 4 व्हीलर स्कूल बसेस भी हैं, वैसे भी बसेस आपको अवेलेबल होती हैं। और अगर हवाई साधनों का हम बात करें तो आप हवाई जहाज पे बैठते हैं, हेलीकॉप्टर है। लेकिन उस दौर में केवल युद्ध लड़े जाते थे हाथी, घोड़े, ऊंट की बदौलत। तो ऐसे समय में अगर घोड़ा कमजोर हुआ तो क्या होगा? शत्रु के हाथों पराजय निश्चित है। तो आते हैं प्यारे बच्चों, चेतक की वीरता नामक कविता का पाठ करते हैं। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। रण माने युद्ध, बीच में यानी कि हर एक युद्ध के बीच में वो घोड़ा लड़ते लड़ते निराला बन गया था। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो प्यारे बच्चों, राणा प्रताप का जो घोड़ा था उससे तो हवा को भी पाला पड़ गया था। इतना तेज भागता था, यानी हवा भी नतमस्तक हो जाती थी। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था। आप प्यारे बच्चों देखते हैं, जब भी घुड़सवारी आपने देखा होगा, या कभी आप घोड़े पे आप बैठे हैं, यानी घोड़े पे जो बग्घी लगी रहती है उसकी बात कर रहे हैं। वैसे तो घोड़े पे बच्चे बहुत कम बैठ पाते हैं, क्योंकि घोड़े पे बैठने के लिए अच्छे से घुड़सवार होना आपके लिए ज़रूरी है। तो बग्घी पे बैठे हैं तो आपने देखा होगा चाबुक का प्रयोग करता है ना बग्घी वाला, तो वही वाली बात है। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वो जो चाबुक था वो कभी चेतक के तन पे राणा प्रताप इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि वो इतना होशियार घोड़ा था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर। अरि माने प्यारे बच्चों होता है दुश्मन, शत्रु। तो वो घोड़ा क्या करता था? दुश्मनों के सिर पे चलता था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, या आसमान पर घोड़ा था। वो ऐसे दौड़ता था शत्रुओं के सिर पे कि लगता था जैसे वो आसमान पे उड़ रहा हो। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, या आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था। और राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तनिक हवा से बाघ हिली,
अगर हवा, तनिक हवा से बाघ हिली का मतलब यहाँ पे उसके अंदर इतनी फुर्ती थी, इतनी सजगता थी कि राणा का इशारा पाते ही वो क्या करता था, राणा को बैठा करके उड़ जाता था, इतनी स्पीड में भागता था। और राणा की पुतली फिरी नहीं। राणा एक तरफ देख ही रहे हैं कि चेतक क्या करता था, दूसरी ओर मुड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उस घोड़े ने अपने चालों में यानी अपने दौड़ने में कौशल दिखलाया। उड़ गया भयानक भालों में, और शत्रुओं का जहाँ भाला रहता था, उड़ गया भयानक भालों में। वहाँ पर क्या करता था, तो कूद पड़ता था। निर्भीक गया वह ढालों में, और वो निर्भीकता के साथ जो ढाल रहती थी, क्योंकि युद्ध जो होते थे वो भालों के बल पे, तलवार के बल पे, ढाल के बल पे ऐसे ही लड़े जाते थे। तो निर्भीक गया वह ढालों में, जहाँ बचने होते थे तो वो ढाल की तरह काम करता था। सरपट दौड़ा करवालों में, और शत्रुओं का जहाँ पे करवाल होते थे वहाँ पे वो सरपट भागता रहता था यहीं रहा अब यहाँ नहीं। अभी तो यहीं पे था, अब यहाँ नहीं दिख रहा है। वह वहीं रहा था, यहाँ नहीं। तो ये चेतक में ये विशेषता थी कि अभी यहाँ तो कभी वहाँ, ऐसे भागता रहता था, इतनी फुर्ती थी जगह न कोई जहाँ नहीं। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ चेतक ना दिखे। किस अरि मस्तक पर कहाँ नहीं, तो हर एक शत्रुओं तक उसकी पहुँच थी, कोई शत्रु उसकी पहुँच से बाहर नहीं था। किस अरि मस्तक पर कहाँ नहीं, बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। विकराल वज्रमय बादल सा अरि की सेना पर घार गया। तो वो नद यानी नदी जैसे लहराती हुई चलती है, वैसे बढ़ती हुई नदी की तरह वो लहर की तरह चला गया। वह गया गया फिर ठहर गया, और विकराल वज्रमय बादल सा अरि की सेना पर घार गया। अर की सेना पर यानी शत्रुओं की सेना पर वो टूट पड़ता था। भाला गिर गया, गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग। बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। तो वहाँ पे जब दुश्मन के भाले रहते थे, जहाँ पे धनुष रखी जाती थी, निशंग रहते थे, जब वो आता था तेजी के साथ तो दुश्मनों के भाले और निशंग गिर जाते थे। और घोड़े की टाप यानी उसके पैर के जो निशान रहते थे, वो जो दुश्मन के अंग रहते थे उनको वो छील देता था, छलनी कर देता था। बैरी समाज रह गया दंग, और जो शत्रु समाज था वह ऐसा देख करके दंग रह जाता था कि इस तरीके से भी घोड़ा है। तो प्यारे बच्चों, श्याम नारायण पांडे जी की ये कविता है। आइए एक बार हम इसको पुनः, आपको इसका शब्दार्थ तो बता दिए, एक बार इसको पूरी तरीके से हम लोग रिसाइट कर लेते हैं। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर, या आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। था यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा था यहाँ नहीं। थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। विकराल वज्रमय बादल सा अर की सेना पर घार गया। भाला गिर गया, गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग। पैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। तो ये कविता रही प्यारे बच्चों। इसका मैंने आपको एक एक शब्द का अर्थ भी बताया, भाव भी बताए, कविता को आपके साथ रिसाइट भी किया। आपको ये कैसी लगी कविता, ज़रूर अपने कमेंट लिखिए ताकि हमें पता चले कि आपको समझ में आ गई। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।